वेलकम। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और जादुई कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो सतह पर तो एक आम फेरी टेल लगती है, महल, राजकुमारियां और जादू। पर असल में ये इंसानी फितरत की एक मास्टर क्लास है। हम बात कर रहे हैं छुपे हुए पापों की, सत्ता के भ्रष्टाचार की और सबसे जरूरी बात, खामोशी की उस ताकत की जिसे हम अक्सर बिल्कुल ही कमजोर समझ लेते हैं। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए सीधे इस रोचक सफर में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस कहानी में इतना खास क्या है। अब एक बात सोचिए, क्या एक पूरे राज्य को बिना एक भी शब्द कहे बचाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और शायद नामुमकिन लगता है, राइट? क्योंकि बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है कि एक नेता का मतलब है बुलंद आवाज, बड़े बड़े भाषण और बहुत सारा शोर शराबा। लेकिन ये कहानी इस पुरानी सोच को पूरी तरह से उलट देती है। ये हमें दिखाती है कि कभी कभी बिना बोले सिर्फ खामोशी में ही कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। और यहीं आती हैं हमारी कहानी की दो बहनें। एक तरफ है राजकुमारी थरीसा। वो बेहद बातूनी है। उनकी आवाज इतनी बुलंद है कि महल के हर एक कोने में गूंजती है। वो लगातार बोलती हैं और सबको लगता है कि हाँ, यही तो एक स्वाभाविक नेता है। पर दूसरी तरफ उनकी बहन राजकुमारी हैना। हैना बिल्कुल शांत रहती हैं। महल के लोगों को लगता है कि उनमें शायद कोई कमी है, पर उन्हें ये नहीं पता कि हैना ने ये खामोशी खुद चुनी है। ये खामोशी उन्हें रुकने, ध्यान से देखने और प्रकृति की उन आवाज़ों को सुनने का मौका देती है जो उनकी शोर मचाने वाली बहन कभी सुन ही नहीं सकती। अब क्योंकि हैना अपने आसपास की दुनिया को इतने ध्यान से सुनती हैं, एक दिन कुछ सच में अजीब होता है। जब महल के बाकी सब लोग अपनी रोजमर्रा की बातों और शोर में व्यस्त हैं, हैना को गहरे जंगल से मदद की एक पुकार सुनाई देती है। यही वो टर्निंग पॉइंट है। उनकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाती है। वो उन दर्द भरी आवाज़ों को सुन लेती हैं जिन्हें बाकी दुनिया बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, और फिर वो निकल पड़ती हैं उस अंधेरे जंगल की तरफ, इस पुकार का सच जानने के लिए। जंगल की गहराइयों में उनका सामना होता है रूट कीपर से, एक विशाल जादुई पेड़ जो इस राज्य के इतिहास का गवाह और संरक्षक है। और ये पेड़ एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बताता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पेड़ कहता है, अहंकार, लालच और डर की लपटें इस महल के अंदर ही छुपी हुई हैं। ध्यान दीजिए, इस राज्य पर बाहर से किसी राक्षस का हमला नहीं हो रहा। ये अपने ही नेताओं के छुपे हुए पापों की वजह से अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। तो अब अपने घर को बचाने का जिम्मा हैना के कंधों पर है। रूट कीपर उन्हें एक जादुई लालटेन और 3 रंग बिरंगी पत्तियां देता है। ये पत्तियां असल में 3 परीक्षाओं की चाबी हैं। पहला है लाल पत्ता, अहंकार का प्रतीक। दूसरा हरा पत्ता, जो लालच को दर्शाता है। और तीसरा पीला पत्ता, जो डर का प्रतीक है। आप इन पत्तियों को एक जादुई लाई डिटेक्टर की तरह समझ लीजिए। जब भी किसी पापी के पास इन्हें लाया जाएगा, ये जल उठेंगी और महल के उस छुपे हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर देंगी। सबसे पहले बारी आती है अहंकार की। हैना चुपके से वापस महल की शाही परिषद में जाती हैं और यहां अहंकार का रूप देखिए। किसी की शान बढ़ाने के लिए बेवजह के युद्ध लड़ना। वहां सर लैंसलॉट जोर शोर से चिल्ला रहे हैं, पड़ोसियों पर हमला करने की मांग कर रहे हैं। वो इतने घमंडी हैं कि एक शांति समझौता बिल्कुल ठुकरा देते हैं। उन्हें लगता है शांति कमजोरी है और युद्ध से ही उनका रुतबा बढ़ेगा। हद है, राइट? पर उन्हें क्या पता कि हैना वहां अपनी जादुई लालटेन के साथ खड़ी हैं। जैसे ही सर लैंसलॉट का घमंड हद से बाहर होता है, वो लाल पत्ता चमकने लगता है और देखते ही देखते आग की लपटों में बदल जाता है। जादू अपना कमाल दिखाता है और लैंसलॉट को सबके सामने अपना घमंड कबूल करने पर मजबूर कर देता है। बेनकाब होने के बाद उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है। अहंकार की पहली आग बुझ गई। एक पाप गया, 2 अभी बाकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हैना को एक बेहद स्वादिष्ट खाने की महक आती है और वो उस महक का पीछा करते करते एक खंडर हो चुके थिएटर में पहुंचती हैं। यहाँ का सच तो और भी घिनौना है। सोचकर देखिए, एक तरफ आम जनता सड़कों पर भूखों मर रही है और दूसरी तरफ शाही बेवर्ची उन्हीं का राशन चुरा रहे हैं। क्यों? ताकि अमीर एलीट वर्ग के लिए चुपके से आलीशान दावतें उड़ाई जा सकें। ये लालच का सबसे बुरा रूप था। बिना रुके हैना अपने हरे पत्ते को आगे करती हैं और बाप रे, जादू उस बेहिसाब लालच को झेल ही नहीं पाता। अचानक एक विशाल जादुई घंटी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। हवा में तनाव इतना बढ़ जाता है कि आप लिटरली उसे महसूस कर सकते हैं। जादू इस गुप्त दावत और भ्रष्टाचार को देखकर पूरी तरह से भड़क चुका है। हर पत्ते की आग और तेज होती जाती है। जादू सीधा जमीन की बुनियाद को चीर देता है और बूम!
उस खंडर थिएटर की दीवारें सचमुच ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर पड़ती हैं। जो कुछ भी इस गंदे लालच को छुपा रहा था ना, वो एक ही झटके में मिट्टी में मिल जाता है। दीवारें गिरते ही वो भ्रष्ट अमीर लोग सीधे बाहर सड़कों पर भूखी जनता के सामने नंगे हो जाते हैं। अब पूरी आम जनता साफ साफ देख सकती थी कि कौन उनके हक का निवाला छीन रहा था। बस चंद ही सेकंड्स में इस लालच का सार्वजनिक रूप से अपमान होता है और पर्दाफाश हो जाता है। पाड़ दे हरिये, आखिरी परीक्षा आना बाकी है, और ये सच में सबसे खतरनाक है। पीले पत्ते की बारी, यानी डर। और नहीं, ये किसी अंधेरे या मकड़ी का डर नहीं है, ये एक संस्थागत डर है। शाही परिषद का वो डर जिसके चलते वो अपनी कुर्सियां बचाने के लिए रानी की सारी गलतियों पर मुंह बंद रखते हैं। रानी ने अहंकार में आकर आलोचना करने वाले हर इंसान को निकाल दिया था, तो बाकी परिषद वो चुपचाप राज्य को बर्बाद होते देखती रहीं, सिर्फ अपनी नौकरी और रुतबा खोने के डर से। वैसे यहाँ हमें एक बेहद गहरी बात सीखने को मिलती है। जो अपना फर्ज निभाने से डरता है ना, वो पाप करने वाले से भी बड़ा पापी होता है। हाँ, ये सच है कि रानी के अहंकार ने प्रॉब्लम शुरू की, पर इन सलाहकारों की चुप और कायरता ने ही उस बीमारी को पूरे राज्य में बिना रोक-टोक फैलने दिया। इन्होंने राज्य की रक्षा करने के बजाय सिर्फ अपनी खोटी कुर्सी बचाना जरूरी समझा। एक एक करके इन तीनों पापों का सामना करने के बाद आखिरी पीला पत्ता भी जलकर भस्म हो जाता है। और इसी के साथ हम इस सफर के सबसे सुकून भरे पल में आ गए हैं। अहंकार, लालच और डर कि वो तीन छुपे हुए पापों की लपटें अब हमेशा के लिए बुझा दी गई हैं। राज्य आखिरकार उस अंदरूनी दीमक से आजाद हो चुका है जो उसे लगातार खा रही थी। इस शुद्धिकरण के बाद हैना, उनकी बहन चरीसा और अब एक बेहतर सुधारा हुआ दरबार वापस जंगल में रूटकीपर के पास आते हैं। यहाँ पेड़ एक आखिरी जादुई घोषणा करता है, सच बोलो, जड़ों की रक्षा करो और खामोशी को सुनो। कितनी प्यारी बात है ना? ये एक मजबूत रिमाइंडर है कि सच्चे संतुलन के लिए समाज की जड़ों को समझना और उन लोगों की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है जिनकी आवाज़ शायद सबसे ऊंची नहीं होती। और देखते ही देखते एक पूर्ण संतुलन स्थापित हो जाता है। टेरेसा और हैना के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। टेरेसा को रानी बनाया जाता है क्योंकि उनके पास एक ऊंची, लोगों को प्रेरित करने वाली आवाज है। पर जिंदगी में पहली बार वो रुकती हैं और अपनी बहन हैना को ध्यान से सुनती हैं। टेरेसा की आवाज राज्य की पुकार बन जाती है, पर उस आवाज के पीछे का ज्ञान और मार्गदर्शन हैना की समझदार और शांत सोच से आता है। एकदम परफेक्ट टीम। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से हमने सीखा क्या? पहला टेक अवे, छुपे हुए पाप किसी भी समाज को बाहरी हमलों से पहले अंदर से खोखला कर देते हैं। दूसरा, सच्चे नेतृत्व में एक बैलेंस चाहिए, कमजोरों को सुनना भी आना चाहिए और हक के लिए आवाज उठाना भी। और सबसे खास तीसरी बात, खामोशी सच में शोर से ज्यादा ताकतवर हो सकती है अगर आप उसे सच्चाई सुनने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल करें। हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी बुलंद आवाज या आपकी खामोशी? कभी फुर्सत निकालकर सोचिए, क्या आप सिर्फ शोर का सहारा लेते हैं या आप सच में अपनी और औरों की जड़ों की आवाज सुन पाते हैं? इस विचार को अपने साथ रखिए। इस घने जादुई सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।